दोस्तों, बिहार एएनएम की वैकेंसी आती है और हजारों लाखों कैंडिडेट द्वारा फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन जो है वो कुछ ही बच्चों का होता है, कुछ हजार बच्चों का होता है। तो यहां पे सवाल जो है, या सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये नहीं है कि वैकेंसी कब आएगी। भाई, बड़ी सवाल तो ये है कि जब आपका एग्जाम होगा तब आप तैयार होंगे या नहीं। आज की इस वीडियो में मैं बच्चों आप सभी को बताने वाले हूं कि एएनएम की तैयारी जो है आप कैसे करेंगे। जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा उसको अगर आप फॉलो करेंगे अच्छे से तो आपकी सिलेक्शन तय है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं हूं कबीर, आप सभी का स्वागत करता हूं भूषण साइंस प्लेटफॉर्म पे। अगर आप बिहार एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, तो यहां पे मैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे आपको तैयारी करना है बिहार एएनएम की। देखिए, पढ़ाई की रणनीति में मैं आप लोगों को 6 स्टेप बताने वाला हूं जो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा अहम और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोले सर वो 6 स्टेप क्या क्या है, जल्दी बताइए, हम इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं बताने जा रहा हूं बच्चों, ये रहा पहला स्टेप। पहला स्टेप है सिलेबस। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दो, सबसे पहली चीज जो आती है वो है सिलेबस। आपको सिलेबस पता होनी चाहिए, आपको सिलेबस पता होनी चाहिए। भाई, सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो एएनएम में मेजरली एनाटॉमी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से पूछा जाता है सवाल। न्यूट्रिशन का सवाल आता है, मिडवाइफरी का सवाल आता है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का सवाल आता है, CHN है ना, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, या इसी को मैं बोल दूं पीडियाट्रिक से सवाल आता है। यहां पे सवाल एक और जगह से आता है, वो है बेटा आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और एक और है, वो है फर्स्ट एड है ना। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहां से सवाल मेजरली आते हैं, और ऐसा नहीं कि केवल यहीं से आएंगे, यहां पे आपके जीके का भी आपको ध्यान में रखना है बच्चों। ठीक है, जीके के भी सवाल आते हैं, बेसिक नर्सिंग प्रोसीजर के भी सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, और इन जो सब्जेक्ट है उसको ध्यान में रखते ही आपको अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, तब जा करके आपका सिलेक्शन होएगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। जब आपकी वैकेंसी आएगी सिलेबस एक बार जरूर देखिएगा कि क्या क्या वहां से पूछने वाले हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है सर? दूसरा पॉइंट है आपका स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई करना। आप जो है एक बेहतरीन बुक को प्रिफर करो पढ़ाई के लिए। बोले कौन सा बुक हम प्रिफर कर सकते हैं सर, जरा बताइए। तो भाई मैं बताने वाला हूं, एक तो आप मिशन हाई का बुक आता है, मिशन एएनएम करके, वो पढ़ सकते हो। PR यादव भी पढ़ सकते हो, है ना। वर्धान का भी बुक आता है ना। तो ये सारे बुक्स जो है, आप कोई से भी बुक है ना, कोई से भी बुक आप ले सकते हो, वो आप पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप जो सारे बुक लेके आए हुए हो, कभी इसको देख रहे हो, कभी उसको देख रहे हो, कभी उसको देख रहे हो, है ना। कंसिस्टेंटली एक बुक को आप अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो और लेके आए गए हो आप 4 बुक। कम से कम एक बुक ले आओ और एक बुक को कम से कम पूरा पढ़ लो, उसके बाद दूसरी बुक भी ले आओ, है ना। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट
अगला जो चीज है यहां पे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस। देखो बच्चों, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, केवल थ्योरी पढ़ के आप जो है क्वालिफाई नहीं कर सकते। थ्योरी पढ़ना तो जरूरी है ही, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन को फटाफट कैसे पढ़ना है, कैसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ये आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करके ही सीखने को मिलेगा। पहले आप टॉपिक देखिए, देन आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, ताकि आप जो है एग्जाम सेंटर में एमसीक्यूज को फास्टली रीड कर सको, फास्टली क्या कर सको, अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, देन यहां पे आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, भूषण साइंस प्लेटफॉर्म में आपके लिए हम लेके आ चुके हैं एमसीक्यू सीरीज। 4 बजे और 5 बजे का टाइमिंग ध्यान में जरूर रखिएगा। 4 बजे 5 बजे मतलब 4 से 6 बजे तक आपको अपना जो टाइम है भूषण साइंस प्लेटफॉर्म को देना है। यहां पे आपको मिलने वाली है भर भर के नॉलेज। बेसिक लेवल से हम कर रहे हैं तैयारी, बेसिक लेवल से हम कर रहे हैं तैयारी। एमसीक्यू सीरीज यहां पे चल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो है, फोर्थ पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, जो बिहार एएनएम के है ना ही बिहार, केवल बिहार एएनएम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। देखो, आप चाहो तो दूसरे जो स्टेट के भी एएनएम के एग्जाम हुए हैं वहां के भी आप देख सकते हो। मतलब आपको एएनएम के जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है, किस तरह के क्वेश्चंस आए, क्या क्या पूछा गया, आपको देख के समझ में आएगा कि हाँ यहां से सवाल आते हैं, कहां कहां से सवाल आते हैं, वो आपको एक बार जरूर देखना है। ठीक है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, है ना केवल एएनएम की बात कर रहा हूं मैं, कोई सा भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमको एक बार देखना ही चाहिए, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमको देखना ही चाहिए, किस तरह के सवाल, किस तरह के पैटर्न होते हैं, ये हमको समझ में आता है। तो आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देखिएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है बच्चों, शॉर्ट नोट्स बनाओ। मतलब जब आप कंटेंट पढ़ते हो ना, तो कंटेंट पढ़ते टाइम आपको अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाना है ना। खुद का क्या, हैंड रिटन नोट्स बनाना है। ठीक है, आपका खुद का वो नोट्स होना चाहिए, खुद का नोट्स होना चाहिए। बता दूं, खुद का नोट्स होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हैंड रिटन बोल रहा हूं तो कहीं से भी दोस्त से ले लिए या किसी और से ले लिए, खुद का लिखा हुआ होना चाहिए। उसमें क्या है, खुद के जो लिखे हुए नोट्स हैं वहां पे आपको पता है कि हाँ यहां पे आपने ये लिखा है, ये लिखा है। जब आप उसको रिवीजन करोगे ना बच्चों, तो आप उसको फास्टली देख सकते हो कि हाँ इसमें ये आंसर है, इसमें ये आंसर है। रिवीजन में बहुत मतलब बढ़िया होता है वो। इसलिए खुद के नोट्स खुद बनाओ, और शॉर्ट में कोई बड़ा सा टॉपिक है उसको पूरा मत लिखो, छोटा बना के लिखो। जो वहां पे उस टॉपिक में जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स को आप सिलेक्ट करो और लिखो। विटामिन हो गया, वैक्सीन हो गया, या लेबर की स्टेज हो गया, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स को आप छोटा बना करके अपना नोट्स तैयार करो। ठीक है, देन आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है बच्चों, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। अब लास्ट चीज जो मैं बताने जा रहा हूं ना बच्चों, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको देख के समझ आ जाएगा, है ना। सारी चीज तो आप जो है वो फॉलो कर सकते हो, लेकिन ये जो लास्ट पॉइंट है ना, वहां पे गलती कर जाते हो, इसलिए बाकी चीज छूट जाती है। अब वो है क्या, आओ दिखाता हूं मैं आपको। ये है वो, मोबाइल से बचना होगा आपको। मोबाइल से बचना होगा। अरे क्यों बचना होगा सर, हम तो पढ़ाई मोबाइल से भी कर रहे हैं। अरे बेटा, पढ़ाई कर रहे हो ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यहां पे होता क्या है, अब मैं पढ़ाई तो कर लिया, अब मैं केवल 5 मिनट के लिए थोड़ा सा रील्स देख लूं। अब रील्स में आप जो है नॉलेज वाली चीजें
देख तो बढ़िया बात है, लेकिन कई बार ऐसा है कि भाई रील्स में आप इधर उधर की चीजें आप देख रहे हो, है ना। अब वो जो है स्क्रॉल कर रहे हो 5 मिनट बोले थे और यहाँ पे घंटे निकल गया है, उसके बाद भी आपको फोन छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। तो भैया आपके कॉम्पिटिटर जो है वो बाकी स्टूडेंट नहीं है। ऐसे सिचुएशन में अगर आप मोबाइल चला रहे हो तो आपके कॉम्पिटिटर बाकी स्टूडेंट नहीं है, आपके कॉम्पिटिटर हो गए हैं रील्स, शॉर्ट्स, ये टाइम वेस्ट, ये सारे कॉम्पिटिटर बन गए, है ना। पहले इन रील्स से, शॉर्ट से, टाइम वेस्टिंग से खुद को बचाओ, उससे लड़ो, खुद को पहले बचाओ, तब जा करके आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स का ध्यान आपको रखना है, तब जा करके आपकी तैयारी होगी। और लास्ट पॉइंट मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप मोटिवेट हो गए, आपके अंदर आ गई कि हां अब मुझे तैयारी करना है, अब मुझे तैयारी करना है। आपने पहले दिन तैयारी की, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात है बेटा, पहले दिन तैयारी की, दूसरे दिन ठंडे पड़ गया, या 5 दिन किए, छठे दिन हो गया बंद, या 15 दिन किए, 16वें दिन बंद कर दिए, या 1 महीने किए, दूसरे महीने में बंद कर दिए। तो भाई यहां पे आप क्या कर रहे हैं, बीच में ब्रेक कर रहे हैं, या ये करते हो, कई लोग ऐसे करते हैं, देखो 5 दिन पढ़े, 4 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, फिर कुछ 4-5 दिन पढ़े, फिर 4-5 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, तो भाई बीच बीच में क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। तो उस गैप को फिल करो, वैसे गैप नहीं करना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, रोज थोड़ा थोड़ा पर रेगुलर, रोज थोड़ा, ज्यादा नहीं पढ़ सकते लेकिन थोड़ा पढ़ो, रोज पढ़ो और रेगुलर पढ़ो। और रोज और रेगुलर यानी कि कंसिस्टेंसी ही सफलता की चाबी होती है बच्चों, कंसिस्टेंसी ही सफलता की चाबी होती है। बीच में ब्रेक नहीं करना है, कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपको बीच में ब्रेक नहीं करना है। अरे इनका बर्थडे है, इनका ये है, इनका वो है, इधर उधर सब में टाइम तो निकाल लेते हो, लेकिन थोड़ा सा समय, मैं बोल रहा हूं बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं निकाल सकते, तो थोड़ा समय निकालो और अपने ब्रेन को कहो, बेटा ब्रेन को हैबिट डालना है कि हाँ रोज पढ़ना है, रोज मतलब रोज, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, तब जा करके आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो बच्चों एक बार फिर से बताना चाहूंगा, भूषण साइंस प्लेटफॉर्म में 4 से 6 बजे का टाइमिंग ध्यान रखिएगा। यहां पे आपके एमसीक्यू क्लासेस चलते हैं जो आपकी तैयारी को और भी बेहतर बना सकता है। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।